दोस्तों आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था, एक ऐसा सपना जिसको सच करने के लिए लाखों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़नी पड़ी और आखिरकार 22 जनवरी को लाखों भक्तों का सपना सच हो जाएगा। माना जा रहा है 22 जनवरी को अयोध्या में 5 लाख लोग जाएंगे। देश के कोने कोने से लगभग 1000 ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम बनकर पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में मंदिर कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को रास आए या ना आए, हमें तो रास आ रहा है और हमें तो खुशी होगी ही क्योंकि भगवान को उनका घर मिल गया है। तो चलिए जानते हैं अयोध्या में श्री राम के मंदिर की पूरी कहानी। इस मंदिर के लिए कितने लोगों ने, कितने संतों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर इस मंदिर पर बाबरी मस्जिद कैसे बन गई। आखिर इस अयोध्या के मंदिर पर मुसलमानों का राज कैसे हो गया। आखिर संतों पर गोलियां किसने चलवाई थी। तो चलिए जानते हैं मंदिर की पूरी कहानी शुरू से। कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर से अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर हुआ करता था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। वाल्मीकि रामायण में इसकी तुलना दूसरे इंद्रलोक से की गई है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों सूर्यवंश के आखिरी राजा ब्रभद्बल की भी मृत्यु हो गई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहता है। इसके बाद ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच जाते हैं। विक्रमादित्य थकान के कारण पूरी सेना सहित सरयू किनारे आराम करने लगते हैं। उस समय वहां घना जंगल हुआ करता था। तभी महाराजा विक्रमादित्य को कुछ चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। तब राजा को पता चलता है यह श्री राम की अवध भूमि है। तब महाराजा विक्रमादित्य संतों के निर्देश से वहां भव्य मंदिर के साथ कूप, सरोवर, महल आदि बनवाते हैं। यह मंदिर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर बनाया जाता है, जिसकी भव्यता देखने बनती है। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर मंदिर की देखरेख करते हैं। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज का नरेश जयचंद आता है। तब उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा देता है। फिर कुछ समय बाद पानीपत का युद्ध होता है और उसमें जयचंद का भी अंत हो जाता है। इसके बाद भारत पर कई आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ जाता है और मथुरा, काशी के साथ अयोध्या में भी लूटपाट और पुजारियों की हत्या का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन फिर भी 14वीं शताब्दी तक अयोध्या का राम मंदिर तोड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन हो जाता है और उसके बाद राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मंदिर को तोड़ नहीं पाते हैं। तभी कुछ समय पश्चात मुगल काल में ही बाबर का शासन कहलाता है और 1527 में बाबर का सेनापति मीर बाकी भव्य मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनवा देता है। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इस युद्ध में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए और 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी मंदिर ध्वस्त करने में सफल हुआ। फिर बाबर के बाद अकबर का शासन काल आता है। अकबर काल में सेना इन युद्धों से हर दिन कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिन तक रक्त नहीं बहा और यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। लेकिन फिर औरंगजेब के काल में उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाये का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 100 बार अयोध्या में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा और उसने वहां चबूतरा भी तोड़ डाला जिसपे अकबर ने छोटा सा मंदिर बनवाया था। इस तरह औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करने के लिए वहां एक भव्य मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद
मस्जिद रखा। लेकिन सन 1847 में नवाब वाजिद अली शाह के समय में हिंदुओं ने जन्मभूमि के लिए पुनः आक्रमण किया और 2 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बाद पुनः श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1853 में ब्रिटिश काल में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। सन 1859 में ब्रिटिश शासकों ने इस विवादित स्थल पर एक बाड़ लगवा दी और परिसर के भीतरी हिस्से पर मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 में पहली बार मंदिर का केस कोर्ट तक पहुंचा, जिसे हिंदू महंत रघुबीर दास फैजाबाद के न्यायाधीश के पास ले गए थे। साल 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डलवा दिया गया। सन 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद से ताला खोलने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया और साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया और मस्जिद के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। सरयू तट राम भक्तों से पट गया था। उस नरसंग हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। हजारों हिंदुओं की हत्या के बाद देश भर के हिंदुओं में क्रोध की ज्वाला भड़क गई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढहा दिया गया, जिसके चलते देश भर में दंगे हुए। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उसी दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। कार सेवकों का बड़ा जत्था दीवारों पर चढ़ने लगा और दोपहर 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ तोड़ देती है और 4:55 पर पूरा का पूरा विवादित ढांचा गिरा दिया जाता है। भीड़ उसी जगह पूजा अर्चना करती और रामशिला की स्थापना करती है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि किसी भी कार सेवक पर गोली नहीं चलाई जाएगी। 1527 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था, जिसका सबसे पहला विरोध युद्ध पंडित देवी दीन पांडे ने किया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों हिंदुओं की जानें गई हैं। तब जाकर 500 सालों बाद राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ है। इसका श्रेय उन लाखों शहीद हिंदू राम भक्तों को जाता है। इतने राम भक्तों ने मंदिर के लिए बलिदान दे दिया और आप भगवान श्री राम के मंदिर के लिए एक सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिख सकते। कैसे हिंदू और भक्त हैं आप, इसलिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो अगले भाग में जानते हैं राम मंदिर में क्या क्या उपयोग किया गया है और यह कैसे बनाया गया है। मिलते हैं अगले भाग में।